पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो चुके हैं। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हो चुके हैं। कभी गंधार नरेश ने सोचा होगा कि यह गंधार अफगानिस्तान बन जाएगा? सोचा होगा क्या? अफगानिस्तान बना कि नहीं बना? जहां से माता कैकेयी आई थी, कैकेयी नरेश ने कभी सोचा होगा कि यह पाकिस्तान बन जाएगा? पाकिस्तान बना कि नहीं बना? आडवाणी जी को अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा कि नहीं? मनमोहन सिंह जी को मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा कि नहीं? इंद्र कुमार गुजराल साहब को मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा कि नहीं? राम जेठमलानी जी भागे, गुलजार साहब भागे, यश चोपड़ा भागे, प्रेम चोपड़ा भागे, देवानंद भागे, लाला अमरनाथ भागे, मोहिंदर अमरनाथ भागे। ये जितने लोग छोड़ के भागे थे, ये सब 1947 में मार्च के महीने में होली अपने घर में मना रहे थे। मार्च 1947 में आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मिल्खा सिंह, मनमोहन सिंह जी, इंद्र कुमार गुजराल साहब, देवानंद, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, लाला अमरनाथ, महेंद्र अमरनाथ, गुलजार, ये सब मार्च 1947 में अपने घर में मकान दुकान में बैठे हुए थे। और अगस्त में क्या हुआ? क्या हुआ अगस्त में? भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा? आपको एक बहुत, ये जैन मंदिर मैंने देखा तो याद आ गया। एक जैनियों का स्थान था, उसको कहते थे मूल स्थान। और विश्व का सबसे बड़ा, सबसे भव्य और सबसे दिव्य जो भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर था, वो मूल स्थान में बनाया गया। उस मूल स्थान को कहते हैं मुल्तान। और उस पार्श्वनाथ मंदिर में अब नौकार मंत्र नहीं होता, अब वहां मदरसा चल रहा है। सोचा होगा क्या पार्श्वनाथ मंदिर बनाते समय कि छोड़ के भागना पड़ेगा? नहीं। लेकिन क्या हो रहा है पता है ना? अच्छा, 1990 में एक महीने पहले तक कश्मीर के लोगों ने सोचा होगा क्या कि अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? याद रखना, जहां जहां डेमोग्राफी बदली वहां वहां पलायन हुआ, जहां जहां डेमोग्राफी बदली वहां वहां आतंकवाद बढ़ा, और जब जब डेमोग्राफी बदली तब तब देश के टुकड़े हुए। पिछले 2000 साल में जो 25 टुकड़े हुए हैं वो डेमोग्राफी बदलने के कारण हुए हैं। पिछले 200 साल में जो 7 टुकड़े हुए हैं वो भी डेमोग्राफी बदलने के कारण हुए हैं। और भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और बॉर्डर की सभी 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। स्थिति ठीक नहीं है। डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट। लफ्ज़ जिहाद आप नहीं रोक सकते हैं, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। धर्मांतरण केवल आप नहीं रोक सकते, उसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा। जनसंख्या आप अपनी तो नियंत्रित कर सकते हैं, साथ दूसरों को नियंत्रित कर सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए भी चीन जैसा कानून बनाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार आप नहीं कंट्रोल कर सकते, उसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा। घुसपैठ आप नहीं रोक सकते, उसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है भारत की जो नियम कानून सिस्टम बदल के ठीक ना हो जाए। इसलिए डॉक्टर बढ़िया है, दवाई अब बदलवाना है, लेकिन दवाई तो तभी बदलेगी जब संसद विधानसभा में दवाई बदलने की मांग उठेगी। आज आपके इस चंदेरी से मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं, भारत के किसी भी माननीय सांसद विधायक को जो विषय, जो मुद्दा संसद विधानसभा में उठाना हो, हमसे संपर्क करें। हम उनको बिल बना के देंगे, हम उनको ड्राफ्ट बना के देंगे। संविधान के दायरे में रहते हुए क्या क्या बदलाव हो सकता है वो हम सब बना के देंगे, लेकिन केवल हमसे संपर्क करें।